क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो इंसान की सोच, विज्ञान की सीमाओं और इंजीनियरिंग की परिभाषाओं से परे हैं? ऐसे रहस्यमय स्थल जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में छिपे हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी दूसरी दुनिया से सीधे हमारे बीच आ गिरे हों। ये ना तो आम इमारतें हैं और ना ही साधारण मंदिर या किले। ये ऐसे निर्माण हैं जो गुरुत्वाकर्षण की पकड़ को चुनौती देते हैं, समय के थपेड़ों के आगे टिके रहते हैं और आज की आधुनिक तकनीक के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही असंभव, चमत्कारी और रहस्यमय जगहों के सफर पर निकलेंगे, जहां विज्ञान मौन हो जाता है और कल्पना की उड़ान शुरू होती है। नंबर 1, मोगाओ केव्स, गुप्त पुस्तकालय वाली गुफाएं। रेगिस्तान की तपती रेत, सूखी हवाएं और दूर दूर तक फैली वीरानी के बीच जब कोई विशाल चट्टान दिखाई देती है तो वह केवल एक प्राकृतिक संरचना लगती है। लेकिन चीन के गोबी रेगिस्तान के किनारे स्थित मोगाओ गुफाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति ने नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति ने इन चट्टानों को तराश कर एक अलग ही संसार रच दिया हो। ये गुफाएं 4वीं शताब्दी में बनाई गई थीं, लेकिन इनका रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हो सका है। एक समय पर यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं की साधना, चित्रकला और ज्ञान के प्रसार का केंद्र था, और आज यह विश्व की सबसे रहस्यमय और संरक्षित बौद्ध गुफा संरचनाओं में से एक है। मोगाओ की गुफाओं में 700 से अधिक मंदिरनुमा कक्ष मौजूद हैं, जो लगभग 25 मीटर ऊंची रेत की चट्टानों में खुदी हुई हैं। इनमें से कई गुफाएं एक से एक विशाल बुद्ध मूर्तियों और हजारों भित्ति चित्रों से सजी हैं। हर चित्र में एक कथा है, कभी भगवान बुद्ध का जन्म तो कभी उनके ध्यान और उपदेश के दृश्य। यहां मौजूद सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति लगभग 100 फीट की है, जो देखकर किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतने पुराने समय में, जब ना मशीनें थीं और ना ही वैज्ञानिक उपकरण, तब किस तरह इन विशाल मूर्तियों को इतने सौंदर्य और संतुलन के साथ उकेरा गया होगा। लेकिन इस जगह का सबसे चौंकाने वाला रहस्य है छिपी हुई पुस्तकालय गुफा। यह एक संकरी सी गुफा थी जिसे लगभग 900 वर्षों तक पूरी तरह सील रखा गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब एक ताओवादी पुजारी ने गलती से इसका द्वार खोला तो अंदर से जो कुछ निकला उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को चौंका दिया। इस गुफा में 5000 से ज्यादा पांडुलिपियां, ताड़पत्र ग्रंथ, कपड़े पर बनी चित्रकथाएं और विभिन्न भाषाओं में लिखित धार्मिक और ऐतिहासिक दस्तावेज मिले। इन ग्रंथों में ऐसे ज्ञान थे जिनका जिक्र कहीं और नहीं मिलता। किसी में खगोल शास्त्र की जानकारी थी तो किसी में औषधियों की विधियां और कई में बौद्ध धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्य। इस स्थान की बनावट भी कम रहस्यमय नहीं है। यहाँ की गुफाओं की छतों और दीवारों पर की गई चित्रकारी में भारतीय, मध्य एशियाई और चीनी शैली का सम्मिलन दिखता है। यह सिद्ध करता है कि मोगाओ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम स्थल भी था। ये गुफाएं सैकड़ों वर्षों तक रेशम मार्ग से आने जाने वाले यात्रियों, व्यापारियों और भिक्षुओं की शरण स्थली रही, और हर आने वाला व्यक्ति यहाँ कुछ न कुछ जोड़कर चला गया। किसी ने चित्रों में अपना भाव डाला तो किसी ने शास्त्रों में अपना ज्ञान। आज भी कई गुफाओं को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है, कुछ इस डर से कि भीतर की नाजुक कलाकृति को नुकसान न पहुंचे, और कुछ इसलिए कि वैज्ञानिकों के अनुसार उन गुफाओं में अभी भी ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनका खुलासा समय से पहले करना उचित नहीं होगा। मोगाओ गुफाएं न केवल एक अद्भुत स्थापत्य चमत्कार हैं, बल्कि वे मानव सभ्यता की उस स्मृति का प्रतीक हैं जो समय के थपेड़ों के बावजूद जीवित है। वे चुपचाप हमारे सामने खड़ी हैं, जैसे सदियों पुराना एक ग्रंथ जिसे अभी पूरी तरह पढ़ा ही नहीं गया। नंबर 2, होंगदी मौजोलियम, चीन के प्रथम सम्राट का मकबरा। चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित एक शांत और घने देवदार के जंगल के बीच एक साधारण सी दिखने वाली पहाड़ी की तलहटी में छिपा है एक ऐसा स्थान जिसे चीन की सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है, हुआंगदी मैसोलियम। इसे पीली सम्राट की समाधि भी कहा जाता है, और यह न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि चीन की सांस्कृतिक आत्मा का केंद्र भी है।
कहा जाता है कि हुआंगदी यानी येलो एम्परर चीन के पहले सम्राट थे जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया, कृषि, औषधि और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों की नींव रखी और जिनकी गाथाएं आज भी प्राचीन ग्रंथों में दर्ज हैं। इस स्थल पर बना हुआ टीलानुमा समाधि क्षेत्र बाहर से अत्यंत सरल लगता है, ना कोई चमकदार महल, ना ही कोई विशाल द्वार, लेकिन इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी गहराई है। चारों ओर फैले हजारों पुराने चीड़ के पेड़, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्हें स्वयं सम्राट ने रोपित किया था, इस स्थान को एक रहस्यमयी पवित्रता प्रदान करते हैं। यहाँ की मिट्टी, हवाएं और चुप्पी एक रहस्य की तरह वातावरण में घुली रहती है। पुरातात्विक खोजों में यहां से ऐसे प्राचीन पत्थर और कांस्य उपकरण मिले हैं जो 3000 साल से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। इस मकबरे को लेकर कई रहस्य जुड़े हुए हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार हुआंगदी ने एक बार चिहायू नाम के एक विद्रोही योद्धा को हराने के लिए आकाशीय शक्ति का प्रयोग किया था। युद्ध के बाद जब उन्होंने शांति और स्वर्गीय व्यवस्था की स्थापना की तो उन्हें स्वर्ग का पुत्र कहा गया। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक सुनहरी ड्रैगन उन्हें स्वर्ग ले गया और तभी से यह स्थान स्वर्ग से जुड़ी समाधि के रूप में जाना जाने लगा। यह मान्यता आज भी वहां की परंपराओं में जीवित है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया और आश्चर्यजनक रूप से नीचे एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना की मौजूदगी के संकेत मिले। हालांकि इसे अभी तक खोला नहीं गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके भीतर कुछ ऐसे कक्ष हो सकते हैं जो चीन के इतिहास के भूले हुए अध्यायों को उजागर कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी की जांच में एक ऐसा तत्व मिला है जो एंटी डिके कंपाउंड कहलाता है, यानी एक ऐसा पदार्थ जो जैविक सामग्री को सड़ने से रोक सकता है। यह तत्व आज की आधुनिक रसायन शास्त्र की समझ से बाहर है और इसकी उत्पत्ति अज्ञात है। क्या यह किसी प्राचीन रहस्यमयी ज्ञान का हिस्सा है या कोई दिव्य संकेत? हुआंगदी मैसोलियम एक ऐसा स्थल है जो बाहर से शांत, साधारण और वन्य प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से यह समय, मिथक और विज्ञान के बीच फंसी हुई एक अबूझ पहेली है। यह वह जगह है जहां इतिहास और किंवदंती एक दूसरे में विलीन हो चुके हैं और जहां हर कदम ऐसा लगता है मानो आप किसी प्राचीन कथा का हिस्सा बन गए हों, जिसका अंतिम पृष्ठ अब तक किसी ने नहीं पढ़ा। नंबर 3, माउंट हुआंगशान, अमर देवताओं का पर्वत। चीन के अनहुई प्रांत में स्थित हुआंगशान पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां बादलों के ऊपर देवताओं की कल्पनाएं आकार लेती हैं। चीनी पौराणिक कथाओं में इसे अमृतत्व की भूमि कहा गया है, ऐसा स्थान जहां अमर साधक ध्यान करते थे, जड़ी बूटियां खोजते थे और जहां इंसान और स्वर्ग का संपर्क संभव था। यह पर्वत न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि प्राकृतिक रहस्यों और वैज्ञानिक पहेलियों के लिए भी जाना जाता है। हुआंगशान का शाब्दिक अर्थ है पीला पर्वत और इसकी ऊंचाई लगभग 6000 फीट है। यहाँ की सबसे अद्भुत विशेषता है इसके हजारों नुकीले ग्रेनाइट शिखर जो सीधा आसमान चीरते हैं, उन पर झुके हुए चीड़ के पेड़ और हर समय मंडराते रहस्यमय बादल। इन पेड़ों की बनावट और पकड़ वैज्ञानिकों को हैरान करती है, क्योंकि वे कई बार 90 डिग्री के कोण पर भी चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं। यहाँ का मौसम हर घंटे बदल सकता है। एक ही दिन में धूप, बारिश, धुंध और कभी-कभी बर्फबारी तक हो सकती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी घटना यहाँ देखी जाती है बुद्धा लाइट की, एक ऐसा प्रकाशीय गोल घेरा जो धुंध और सूरज की मिलन रेखा पर बनता है और जिसके केंद्र में दर्शक स्वयं को खड़ा हुआ देखता है। वैज्ञानिक इसे ब्रोकेन स्पेक्टर कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे आत्मिक संकेत मानते हैं। यह मानते हैं कि जिसे यह दिखाई देता है वह अगले जन्म में पुनर्जन्म नहीं लेता। हुआंगशान की चट्टानों से लिए गए कुछ पत्थरों में उच्च तापमान और दबाव से जुड़ी असामान्य परिवर्तनशीलताएं पाई गई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस पर्वत पर हजारों वर्ष पहले कोई अत्यंत शक्तिशाली भूवैज्ञानिक घटना हुई थी। शायद कोई उल्कापिंड टकराया हो या पृथ्वी की सतह से कोई उभार आया हो, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है।
यह पर्वत इतिहास में भी महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन चित्रकार, कवि और ताओ साधु यहां महीनों तक साधना और सृजन के लिए रहते थे। उनके अनुसार इस पर्वत के भीतर ऐसी गुफाएं और द्वार हैं जो किसी और आयाम की ओर खुलते हैं। हालांकि सरकार द्वारा ऊंचे शिखरों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ पुराने मानचित्रों में संकेत हैं कि पर्वत के भीतर कोई सुरंग प्रणाली मौजूद हो सकती है। आज भी जब कोई हुआंगाशान पर चढ़ाई करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह इस धरती पर नहीं बल्कि किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया है। यहाँ की हवा में अजीब सी नमी है जो आपकी त्वचा को छूकर जैसे कोई पुरानी कथा सुना देती है। यह पर्वत एक साथ प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक रहस्य और भूवैज्ञानिक अजूबा है। हुआंगशान वह स्थान है जहां बादल जमीन को चूमते हैं, जहां पेड़ हवा में लटके रहते हैं और जहां समय जैसे ठहर जाता है। यह पर्वत अपने भीतर छिपाए हुए रहस्यों के साथ आज भी मानव जिज्ञासा को बुला रहा है। लेकिन क्या हम उसकी पुकार को समझने के लिए तैयार हैं? नंबर 4, समर पैलेस, राजसी उद्यान। जो रहस्य समेटे हैं बीजिंग के उत्तर पश्चिम में स्थित समर पैलेस पहली नजर में एक भव्य शाही उद्यान की तरह लगता है। शांत झील, हरे भरे पेड़, सुंदर मंडप और पुराने चीनी स्थापत्य की अद्वितीय कला। लेकिन अगर आप इसकी सतह से नीचे झांकें तो यह स्थान केवल एक शाही अवकाश 18वीं सदी में किंग वंश के सम्राट कियानलोंग द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। इसे मूल रूप से किंगमिंग युआन कहा जाता था, जिसका अर्थ है शुद्ध और उज्जवल उद्यान। यह स्थल न केवल सम्राटों के लिए गर्मी से बचाव का स्थान था, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी था, प्रकृति के भीतर बसी हुई सत्ता। झील, मंडप, पुल और पहाड़ियों का हर हिस्सा फेंग शुई के सिद्धांतों पर आधारित था। यह कहा जाता है कि इसकी बनावट के पीछे आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करने की गुप्त योजना थी। यहाँ की कुमिंग झील पूरी तरह से मानव निर्मित है, लेकिन इस तरह बनाई गई है कि वह प्राकृतिक झील जैसी प्रतीत हो। इसकी मिट्टी का उपयोग पास की लोनलीनेस हिल, वान शॉ हिल बनाने में किया गया, जिस पर शाही मंदिर और टावर बनाए गए। हर टावर, हर पुल का आकार, दिशा और स्थान ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के अनुसार निर्धारित किया गया। कहा जाता है कि सम्राट खुद इस स्थल पर बैठकर आकाशीय घटनाओं का निरीक्षण करते थे और निर्णय लेते थे कि कौन सा दिन कौन से अनुष्ठान के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन समर पैलेस का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब 1860 और फिर 1900 में विदेशी सेनाओं द्वारा इसे नष्ट किया गया और फिर से बनवाया गया, तो कई पुरातात्विक विशेषज्ञों ने पाया कि इसके नीचे गुप्त सुरंगें और भूमिगत कमरे हैं। इन सुरंगों के उद्देश्यों को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ मानते हैं कि ये आपातकालीन भागने के मार्ग थे, तो कुछ इसे शाही खजाने और दस्तावेजों को छिपाने की व्यवस्था मानते हैं। एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि एम्प्रेस डावेजी ने इसी जगह से सम्राटों की शक्ति को नियंत्रित किया। कहा जाता है कि वह एक विशेष भवन में रहती थी, जिसे विशेष ध्वनियों से गूंजता बनाया गया था, जिससे वह बिना चीखें सुने संवाद कर सकती थी। एक ऐसी तकनीक जिसे आधुनिक ध्वनि इंजीनियरिंग भी अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। समर पैलेस केवल एक सुंदर उद्यान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक उपकरण, खगोलीय वेधशाला और आध्यात्मिक साधना का स्थल था। यहाँ हर कदम पर इतिहास की परछाइयां चलती हैं और हर इमारत किसी न किसी गुप्त कहानी की वाहक है। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और लाखों पर्यटक इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम ही जानते हैं कि यह सुंदरता केवल बाहरी आवरण है। इसके भीतर छिपा है शक्ति, गूढ़ गणित और वह रहस्य जो सदियों से शाही दीवारों में कैद है। नंबर 5, टेम्पल ऑफ हेवेन, स्वर्ग से संवाद का स्थापत्य रहस्य। बीजिंग के केंद्र में स्थित टेम्पल ऑफ हेवेन को देखकर यह महसूस होता है कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से जुड़ने का द्वार है। सैकड़ों वर्षों तक यह स्थान चीनी सम्राटों द्वारा स्वर्ग से संवाद करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। लेकिन जो बात इसे एक साधारण मंदिर से अलग बनाती है, वह है इसका अद्भुत ज्यामितीय डिजाइन, गूढ़ संरेखण और बिना किसी धातु या कील के किया गया निर्माण।
इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में मिंग वंश के सम्राट योंगले ने करवाया था। वही सम्राट जिन्होंने बीजिंग के फॉरबिडन सिटी का निर्माण भी करवाया था। टेम्पल ऑफ हेवन का पूरा लेआउट ब्रह्मांड की अवधारणा पर आधारित है। यहां आकाश को दर्शाने के लिए गोल आकार और पृथ्वी को दर्शाने के लिए वर्गाकार आकृति का उपयोग किया गया है। मंदिर की छतें नीले रंग की हैं, जो स्वर्ग का प्रतीक मानी जाती हैं, और इसकी नींवें वर्गाकार हैं, जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे प्रमुख संरचना हॉल ऑफ प्रेयर फॉर गुड हार्वेस्ट है। एक 125 फीट ऊंचा गोलाकार भवन, जिसे पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया है और इसमें कहीं भी लोहे की कील का प्रयोग नहीं किया गया है। इस भवन की छत 3 परतों में बनी है और इसके केंद्र में एक विशाल स्तंभ खड़ा है, जिसे ड्रैगन पिलर कहा जाता है। यह स्तंभ केवल भवन का भार नहीं उठाता, बल्कि इसे आकाशीय ऊर्जा से जोड़ने वाला माध्यम भी माना जाता है। मंदिर की संरचना में अंक 9 का गहरा महत्व है, जो प्राचीन चीनी संस्कृति में सम्राट का प्रतीक माना जाता है। कई द्वार, सीढ़ियां, पत्थरों की संख्या तक 9 या उसके गूंज होते हैं। सबसे रहस्यमयी स्थान है इकोवाल, जहां एक छोर पर कही गई फुसफुसाहट दूसरे छोर पर स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, वह भी बिना किसी वायर या ध्वनि प्रणाली के। हर वर्ष विशेष रूप से शीतकालीन संक्रांति के दिन सम्राट इस मंदिर में आकर अकेले स्वर्ग के हृदय पर खड़े होकर प्रार्थना करता था। यह वह समय होता था जब सूर्य और पृथ्वी की स्थिति बिल्कुल सही होती थी, और माना जाता था कि यही वह क्षण होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संवाद संभव होता है। मंदिर के डिजाइन में उत्तर दक्षिण दिशा की बिल्कुल सीधी रेखा बिना किसी बाधा के बनी हुई है, जिससे सूर्य की सीधी किरणें पूरे स्थल को विशेष रूप से प्रकाशित करती हैं। यह वास्तुशिल्प समझ इतनी गहरी थी कि आधुनिक खगोल वैज्ञानिक भी इस संरेखण को लेकर हैरान हैं। आज टेम्पल ऑफ हेवन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और लाखों पर्यटक इसकी भव्यता देखने आते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह केवल एक प्रेयर हॉल नहीं, बल्कि एक खगोलीय यंत्र, एक ऊर्जा केंद्र और एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच पुल बनाता है, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। यह वह जगह है जहां सम्राट स्वयं को धरती और आकाश के बीच सेतु मानकर खड़ा करता था, मौन में लेकिन संवाद से भरा हुआ। नंबर 6, वेस्टर्न क्विंग टॉम्ब्स, गुप्त समाधि कक्षों का रहस्यमय साम्राज्य। बीजिंग के दक्षिण पश्चिम में स्थित पश्चिमी किंग समाधियां पहली नजर में एक शांत और विशाल कब्रिस्तान की तरह प्रतीत होती है, जहां पेड़ों की कतारें, पत्थरों से बने प्रवेश द्वार और प्राचीन समाधि स्तंभ शांति से अतीत की गवाही दे रहे होते हैं। लेकिन इन समाधियों के नीचे दबी परतों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। यह सिर्फ अंतिम विश्राम स्थल नहीं है, यह है किंग वंश की सत्ता, धार्मिक विश्वास, खगोल शास्त्र और गुप्त रहस्यों का सम्मिलन, जिसे एक अदृश्य रेखा के रूप में जमीन के नीचे छिपाया गया है। यह समाधि स्थल 1730 में सम्राट योंगजेंग द्वारा बनवाया गया था और बाद में इसमें सम्राटों, रानियों और शाही परिवार के कई सदस्यों को दफनाया गया। कुल 14 शाही मकबरे इस स्थान में हैं, लेकिन जो बात सबसे रहस्यमय है वह यह कि इनमें से अधिकांश आज तक पूरी तरह से खोले नहीं गए हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार जब सम्राट योंगजेंग इस स्थल का चयन कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने एक नदी के पास एक सुनहरा सांप तैरते हुए देखा, जो अचानक एक चट्टान में गायब हो गया। इसे एक दिव्य संकेत माना गया और उसी स्थान को समाधि भूमि के रूप में चुना गया। इसके बाद खगोल शास्त्रियों और फेंग शुई विशेषज्ञों ने कई महीनों तक इस क्षेत्र की ऊर्जा रेखाओं का अध्ययन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह स्थान शाही ऊर्जा को स्थिर बनाए रखेगा। लेकिन असली रहस्य तो जमीन के नीचे शुरू होता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और उपग्रह इमेजरी से पता चला है कि कई समाधियों के नीचे ऐसे भूमिगत कक्ष और सुरंगें हैं जिनका जिक्र किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गुप्त समाधि कक्ष हो सकते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण शाही धरोहरें, अनुष्ठानिक ग्रंथ और संभवतः
वो ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए हों जिनसे सत्ता और धर्म का गहरा संबंध उजागर हो सकता है। एक और रहस्यमयी पहलू यह है कि इनमें से कई समाधियों में प्रवेश द्वार का कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे डिजाइन ही इस प्रकार किया गया हो कि इन कक्षों को आने वाली पीढ़ियों से छुपाया जाए। कुछ विद्वानों का मानना है कि असली प्रवेश मार्गों को मिट्टी, पेड़ों और पत्थरों से छिपाकर फिर उनकी नकल बनाई गई, ताकि कोई लुटेरा या बाहरी व्यक्ति भ्रमित हो जाए और असली समाधि तक न पहुंच सके। सरकारी तौर पर इन समाधियों की खुदाई प्रतिबंधित है, क्योंकि माना जाता है कि इससे शाही आत्मा को अशांति हो सकती है। लेकिन इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि यदि कभी इन समाधियों को खोला गया तो यह चीन के साम्राज्यवादी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। पश्चिमी किंग समाधियां हमें यह बताती हैं कि कैसे प्राचीन सम्राट केवल जीवन तक सीमित नहीं थे, वे मृत्यु के बाद भी अपनी शक्ति, ज्ञान और रहस्य को संरक्षित करने की पूरी व्यवस्था करते थे। और जब तक ये समाधियां चुपचाप धरती की परतों में छिपी हैं, तब तक चीन का एक महत्वपूर्ण अतीत भी अनजाने अंधेरे में ही दफन है। एक ऐसा अतीत जो शायद सब कुछ बदल सकता है। नंबर 7, सेडा मोनेस्टेरी। तिब्बती ज्ञान का समुद्र और मौन का रहस्य। तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसी एक घाटी है, जहां इंसान की उपस्थिति विरले ही मिलती है, लेकिन जहां एक विशाल बौद्ध नगर हर दिशा में फैला हुआ है। यह है सेडा मठ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षण संस्थान भी कहा जाता है। दूर से देखने पर यह स्थान लाल रंग की हजारों छोटी छोटी झोपड़ियों से बना हुआ एक रहस्यमयी समुद्र जैसा प्रतीत होता है, जो चुपचाप पहाड़ियों पर चढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके भीतर छिपे हैं गहन ध्यान, मौन शिक्षा और एक पुनर्जीवित होती संस्कृति की जटिल परतें। सेडा की स्थापना 1980 में एक वरिष्ठ बौद्ध शिक्षक केन्नो जिग्मे फुनकत्सोक द्वारा की गई थी। यह मठ उस समय अस्तित्व में आया जब तिब्बती संस्कृति, धर्म और शिक्षा लगभग नष्ट होने की कगार पर थे। लेकिन कुछ ही दशकों में यह स्थान हजारों भिक्षुओं और साधकों का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। यहां रहने वाले लोग संसार से पूरी तरह कटे हुए जीवन को जीते हैं। कोई तकनीक नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, केवल ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन। यहां की सबसे उल्लेखनीय बात है इसकी विशालता। 40,000 से अधिक भिक्षु और साध्वी यहां रहते हैं और इनकी झोपड़ियां बिल्कुल सटीक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मानो किसी अज्ञात वास्तुकार ने उन्हें ग्रिड पैटर्न में नहीं, बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार सजाया हो। ये झोपड़ियां बहुत ही साधारण सामग्रियों से बनी हैं, लकड़ी, मिट्टी और स्थानीय पत्थर। लेकिन इतने कठिन पर्यावरण में इनमें वर्षों तक जीवन जीना अपने आप में एक चमत्कार है। मठ के केंद्र में एक विशाल व्याख्यान सभागार है, जहां रोज हजारों साधु एक साथ प्रवचन सुनते हैं, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं। इस हॉल की ध्वनि संरचना इतनी परिष्कृत है कि बिना किसी स्पीकर के सैकड़ों लोग स्पष्ट रूप से हर शब्द सुन सकते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाता कि इस ध्वनि व्यवस्था को किसने डिजाइन किया, लेकिन यह अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। सेडा में मृत्यु को भी एक साधना की तरह देखा जाता है। यहां स्काई बरियल और पारंपरिक बौद्ध अंत्येष्टि संस्कार आज भी प्रचलित हैं। इन अनुष्ठानों के दौरान ऐसा माना जाता है कि आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए विशेष मंत्रोच्चार और अग्नि संस्कार आवश्यक है। इस संस्थान की बनावट, व्यवस्था और विकास किसी सरकारी योजना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह मौखिक परंपरा, सामूहिक श्रम और एक आध्यात्मिक मिशन का परिणाम था। बिना किसी औपचारिक ब्लूप्रिंट या इंजीनियरिंग की सहायता के इतनी ऊंचाई और दुर्गम वातावरण में इस स्तर का निर्माण कैसे हुआ, यह अब भी समझ से बाहर है। सेडा मठ केवल एक धार्मिक संस्थान नहीं, यह जीवित होता हुआ एक तिब्बती पुनर्जागरण है। यह उस मौन प्रतिरोध का प्रतीक है जहां शब्दों के बिना भी संस्कृति जिंदा रहती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, एक ऐसी जगह जो पृथ्वी के सबसे कठिन कोनों में स्थित है, फिर भी पूरी दुनिया की आत्मा को छू सकती है। नंबर 8, लॉन्गमैन ग्रोटोज।
पत्थरों में उकेरी गई आध्यात्मिक सभ्यता। लोयांग शहर के दक्षिण में बहती यशुई नदी के दोनों किनारों पर फैली चट्टानों में जब आप नजर डालते हैं तो वहां केवल पत्थर नहीं होते, वहां समय, श्रद्धा और एक विलुप्त होती सभ्यता की गूंज गहराइयों से आपको पुकारती है। यही है लॉन्गमैन ग्रोटो, चीन की सबसे प्राचीन और रहस्यमय बौद्ध गुफाओं में से एक, जहां पत्थरों में नक्काशी नहीं बल्कि विश्वास को चीरकर मूर्त रूप दिया गया है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में नॉर्दर्न वेई राजवंश के दौरान शुरू हुआ था और करीब 400 वर्षों तक विभिन्न सम्राटों द्वारा इसमें योगदान दिया गया। 1 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली इन चट्टानों में लगभग 2300 से अधिक गुफाएं और दरारें मौजूद हैं, जिनमें 1,10,000 से भी अधिक बुद्ध मूर्तियां और 60 से ज्यादा स्तंभ लेख मिलते हैं। हर मूर्ति अपने आप में एक कथा है। कुछ केवल इंच भर की है तो कुछ 55 फीट तक ऊंचाई की है, जिनका मुखमंडल सूर्य की रोशनी में झिलमिलाता है, मानो वे स्वयं चेतना को प्रकट कर रही हों। इन गुफाओं में बनाई गई मूर्तियों की शैली अद्वितीय है। यह न तो पूरी तरह चीनी है और न ही पूर्णतः भारतीय। यह एक संलयन है जो बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ भारत से चीन तक की यात्रा को दर्शाता है। मूर्तियों के शरीर पर झूलते पतले वस्त्र, चेहरे पर शांत मुस्कान और आंखों में आध्यात्मिक चेतना, यह सब दर्शाता है कि यहाँ केवल पत्थर नहीं तराशे गए बल्कि उन्हें जीवंत बनाया गया है। लॉन्गमैन की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति फेंगशान बुद्ध है, एक विशाल सीटेड बुद्ध जिसकी मुस्कान को लेकर विद्वानों के बीच वर्षों से बहस चल रही है। कुछ कहते हैं यह सम्राट तांग गाओजोंग की छवि पर आधारित है, तो कुछ इसे सम्राट जीवू जेटियन की समानता से जोड़ते हैं। यह मूर्ति इतनी विशाल और संतुलित है कि इसके निर्माण की प्रक्रिया आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैसे इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता से पत्थर तराशा गया, और वह भी बिना किसी आधुनिक औजार के। यहाँ की छतें, दीवारें और स्तंभ भी खाली नहीं हैं। हर इंच पर नक्काशी की गई है। उड़ते हुए अप्सराएं, वाद्य बजाते देवदूत, ध्यानमग्न बोधिसत्व और पंख फैलाए हुए गरुड़ जैसे चित्र इस पूरे स्थान को एक जीवंत मंदिर का रूप देते हैं, जहां हर कण में आध्यात्मिक ऊर्जा बहती है। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि सम्राट और साम्राज्य स्वयं इन गुफाओं में निर्माण कार्य के लिए दान देते थे। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि एक तरह का राजनीतिक संदेश भी कि राज्य और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। आज लॉन्गमैन ग्रोटो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन इसकी पूरी संरचना अब भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझा अध्याय है। कई गुफाएं ऐसी हैं जो बंद हैं या ढह चुकी हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनमें अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अगर सामने आए तो बौद्ध इतिहास को नई रोशनी में दिखा सकते हैं। लॉन्गमैन ग्रोटो उस काल की गाथा है जब मनुष्य ने पत्थर में आत्मा की सांसें भर दी थीं, और वह आत्मा आज भी वहां गूंज रही है, उन दीवारों में, उन आंखों में और उन गूढ़ मुस्कानों में जो शांति से समय की सीमाओं को पार कर देख रही हैं। नंबर 9, पियाओ प्राचीन सिटी, दीवारों में कैद। प्राचीन समय की धड़कन चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित पिंगयाओ एक ऐसा शहर है जो आज भी उसी रूप में जीवित है जैसा वह सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। यह कोई संग्रहालय नहीं, बल्कि एक सांस लेता हुआ प्राचीन नगर है, जहां हर दीवार, हर पत्थर, हर गलियों की मोड़ अपने भीतर इतिहास का ऐसा भार लिए हुए है जिसे विज्ञान अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह शहर एक झरोखा है उस युग का जब चीन का सामाजिक ढांचा, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक तंत्र अपने चरम पर था, और अब यह नगर रहस्य का प्रतीक बन गया है कि कैसे इतनी पुरानी रचना आज तक बिना गिरे, बिना झुके अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए हुए है। पिंगयाओ की सबसे विशेष बात है इसकी चारों ओर से घिरी हुई विशाल नगर दीवार। यह दीवार 6 किलोमीटर लंबी है, 40 फीट ऊंची और लगभग चौकोर आकार में बनी है। इस पर कुल 72 वॉच टावर हैं और 3000 से अधिक तोपों के लिए झरोखे हैं, जो दर्शाते हैं कि यह एक रणनीतिक सैन्य नगर भी रहा होगा। लेकिन इसके निर्माण में कोई आधुनिक मिश्रण, सीमेंट या स्टील का प्रयोग नहीं हुआ है। यह दीवार पूरी तरह से पुराने ईंट, चूने और मिट्टी से बनी है।
और आज भी बिना किसी व्यापक मरम्मत के अपनी मूल स्थिति में खड़ी है। शहर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे आपने समय की धारा को पार कर लिया है। पत्थर की संकरी गलियां, मुड़े हुए खपरेल वाले मकान, लकड़ी से तराशी गई खिड़कियां और टांगों पर टंगे हुए लाल लालटेन, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जो केवल किताबों में देखा जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में पिंगयाओ चीन का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र हुआ करता था। यहाँ पियो नामक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे चीन का पहला औपचारिक बैंक माना जाता है। रिश्तों और व्यापारिक दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए जो ताले, गुप्त कोड और चिन्ह यहाँ प्रयोग किए जाते थे, वे आज भी विशेषज्ञों को चकित करते हैं। उनमें से कई को तो आज तक डिकोड भी नहीं किया जा सका है। यहाँ की वास्तुकला सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि जलवायु और ऊर्जा प्रबंधन की दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत है। घरों की दीवारें मोटी हैं, जिससे गर्मी और ठंड दोनों नियंत्रित रहती है। खिड़कियां सूर्य की दिशा के अनुसार लगाई गई हैं, ताकि पूरे वर्ष प्रकाश और वायु संतुलित रूप से प्रवेश कर सकें। कोई बिजली, कोई तकनीक नहीं, फिर भी शुद्ध रूप से प्रकृति आधारित डिजाइन। क्या यह विज्ञान से परे किसी प्राचीन ज्ञान की झलक नहीं है? 1997 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया, लेकिन यह निर्णय केवल इसके इतिहास के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह एकमात्र ऐसा प्राचीन नगर है जो अभी भी पूरी तरह कार्यशील है। यहाँ आज भी लोग रहते हैं, दुकानें चलती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं और वही पुराने रीति रिवाज जीवित हैं। पिंगयाओ प्राचीन चीन की जीवंत स्मृति है। यह केवल एक नगर नहीं, एक जीवित दस्तावेज है जो बिना बोले इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य की जटिलताओं को कहता चला जा रहा है। और शायद यह इसलिए अब तक अडिग है क्योंकि यह केवल ईंटों से नहीं, आत्मा से बना हुआ है। नंबर 10, माउंट पुटू, समुद्र के गर्भ में छुपा दिव्यता का द्वार। चीन के जेजियांग प्रांत के निकट समुद्र की लहरों के बीच उभरता एक द्वीप है माउंट पुतू। यह कोई सामान्य पहाड़ी नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा की देवी गुआन यिन का निवास स्थान माना जाता है। हजारों वर्षों से यह द्वीप न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं और वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली का स्थान भी बन चुका है। समुद्र से घिरा, क्लिफ्स और गुफाओं से भरा यह द्वीप प्राकृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य तीनों को एक साथ समेटे हुए है। यहाँ सबसे प्रमुख आकर्षण है विशाल गुआनिन की मूर्ति, जो कई 100 फीट ऊंची है और समुद्र की ओर मुख करके खड़ी है, मानो आने वाली आपदाओं से धरती की रक्षा कर रही हो। मूर्ति के नीचे खुदाई में कई प्राचीन कांस्य की घंटियां और बुद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो सोंग और मिंग वंश के काल की हैं। यह खोज यह संकेत देती है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों से आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और यहाँ कोई गुप्त तपस्थली भी रही होगी। द्वीप पर स्थित चट्टानों के नीचे वैज्ञानिकों ने अत्यधिक तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाया है। यहाँ आधुनिक नेविगेशन उपकरण अक्सर असामान्य रूप से काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपास दिशाएं बदलने लगते हैं और समुद्री राडार अचानक निष्क्रिय हो जाते हैं। इन प्रभावों का कोई स्पष्ट भूवैज्ञानिक कारण नहीं मिला है, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमय बन जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ समुद्र की लहरें रात में दिव्य संगीत पैदा करती हैं, ऐसा संगीत जिसे केवल वे ही सुन पाते हैं जो शुद्ध मन से यहाँ आते हैं। कुछ पुराने ग्रंथों में इस स्थान के नीचे गुफाओं की श्रृंखला और भूमिगत जलकुंडों का जिक्र भी आता है, लेकिन आज तक उनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ का वास्तु विन्यास पूरी तरह फेंग शुई के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है। हर मंदिर, द्वार और घंटा खास कोणों और रेखाओं पर स्थित हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुछ शोधों में यह भी सामने आया है कि द्वीप के आसपास के समुद्री तल में पत्थरों का एक ऐसा वृत्त है जो ऊपर से देखने पर किसी यंत्र या मंडल की आकृति बनाता है। माउंट पुतुओ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है,
जहां आस्था, विज्ञान और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। और यह द्वीप आज भी हर उस यात्री को आमंत्रित करता है जो उसके रहस्यों को समझने की जिज्ञासा लेकर आता है। लेकिन जवाब तभी मिलते हैं जब प्रश्न मौन हो जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमने देखा वो स्थान जहां चट्टानों में इतिहास गूंजता है, समुद्र की लहरों में रहस्य तैरते हैं और जहां पत्थरों में बसी हुई प्रार्थनाएं आज भी जिंदा हैं। ये स्थान सिर्फ दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि वो दरवाजे हैं जो हमें अतीत से जोड़ते हैं, वो अतीत जिसे विज्ञान अब भी समझ नहीं पाया है। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।